हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की क्लास में हम देखेंगे G20 शिखर सम्मेलन 2023, जो कि एक करंट अफेयर का टॉपिक है हमारे लिए। G20 शिखर सम्मेलन हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बार का जो G20 समिट है वो इंडिया होस्ट कर रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं G20 से रिलेटेड हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे पहले तो G20 के जो सदस्य हैं वो देखेंगे हम। G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20 ग्रुप ऑफ 20 है, लेकिन इसमें क्या है, 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन है। ओके, और जो 19 देश है वो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये इसके 19 कंट्रीज़ हैं प्लस यूरोपियन यूनियन। ओके, जो G20 अभी भारत में हो रहा है इसके मुख्य बिंदुओं को हम देख लेते हैं। भारत G20 सम्मेलन की अध्यक्षता पहली बार कर रहा है, यानी भारत में G20 शिखर सम्मेलन पहली बार आयोजित किया जा रहा है और जिसकी अध्यक्षता हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इसका लोगो क्या है? लोगो है खिलता हुआ कमल। ये है G20 शिखर सम्मेलन का लोगो और इसमें जो कलर यूज़ किए गए हैं ये हमारे जो तिरंगा है उसके कलर यूज़ किए गए हैं। देखो, सैफरॉन, ग्रीन, वाइट, ब्लू कलर का चक्कर है बीच में, तो ये सभी कलर इसमें हमारे तिरंगे से रिलेटेड जो है वो यूज़ किए गए हैं। ओके, G20 की थीम क्या है? वसुदेव कुटुंबकम। क्या थीम है? वसुदेव कुटुंबकम, और इंग्लिश में कहें तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और इसको एक और वर्ड से यूज़ किया जा रहा है, क्लोज टुगेदरनेस। ओके, ये थी G20 की थीम। और अभी जो G20 की फाइनल समिट हो रही है भारत में 9 to 10 सितंबर को, ये प्रगति मैदान, कहाँ पे हो रही है? प्रगति मैदान दिल्ली में हो रही है इसकी G20 की फाइनल समिट। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा G20 का जो पहला शिखर सम्मेलन है ये 2008 में हुआ था और वाशिंगटन DC USA में हुआ था। ओके, और G20 की जो अभी भारत में हो रही है समिट 2023 की, ये 18th नंबर की है। जो 2022 में हुई थी, इंडोनेशिया के बाली में हुई थी, ये 17th नंबर की थी। ओके, 17 नंबर की थी ये। और जो 2024 में होगी वो ब्राज़ील में होगी और 90th नंबर की होगी वो। ओके, 90th नंबर की होगी वो। ये तो थी हमारी G20 समिट से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं G20 की स्थापना कब हुई थी। G20 की स्थापना जो है 26 सितंबर 1999 में हुई है। 1999 में हुई है G20 की स्थापना। और किस लिए हुई थी? वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के लिए हुई थी और भारत इसका सदस्य 1999 में ही बना है, लेकिन इसका भारत जो है इसका
जो जब स्थापना हुई थी फाउंडिंग मेंबर नहीं था, भारत बाद में जुड़ा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम G20 के 2 ट्रैक हैं। अभी भारत होस्ट कर रहा है, तो हम सब ने देखा शुरू से, जब से जो जी की अध्यक्षता भारत को मिली है दिसंबर 2022 से, तब से अभी तक जो है इसकी जो मीटिंग्स है वो होती आ रही है। तो G20 की जो मीटिंग्स होती है वो किस बेस पे होती है? वो 2 ट्रैक है उसके लिए, फाइनेंशियल ट्रैक और शेरपा ट्रैक। जो फाइनेंशियल ट्रैक है G20 का, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक जो RBI के गवर्नर हैं हमारे, वो भाग लेंगे। इंडिया के सेंट्रल बैंक के RBI के गवर्नर और बाकी के देशों के जो सेंट्रल बैंक है उनके गवर्नर। ओके, और इसमें जो है अर्थव्यवस्था संबंधित डिसीजन लिए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं। और जो दूसरा है शेरपा ट्रैक, इसमें जो है शेरपा ट्रैक में कौन भाग लेता है, इसके लिए जो है शेरपा नियुक्त किया जाता है। और अभी जो 2023 में शेरपा नियुक्त किए गए हैं वो है अमिताभ कांत। इम्पॉर्टेंट है, G20 के शेरपा कौन है 23 के? इंडिया से अमिताभ कांत। और इनकी जो मीटिंग होती है इसमें जो है इसकी जो G20 एजेंडा होता है, इसकी जो प्राथमिकताएं होती है उन पे डिसाइड होता है, उन पे चर्चा होती है, उन पे डिस्कस होता है। और एट द एंड ऑफ द डे जो फाइनल मीटिंग होगी उस समिट में देखने को मिलेगा कि इसमें क्या डिसाइड हुआ और क्या नहीं। ओके, ये G20 के 2 ट्रैक हैं, फाइनेंशियल ट्रैक और शेरपा ट्रैक। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। नेक्स्ट, G20 की प्राथमिकताएं क्या है? G20 की जो प्राथमिकताएं हैं ये है ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ, SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में तेज प्रगति और एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलेंट ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, विमेन लेड डेवलपमेंट और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर द 21st सेंचुरी। ये इसकी G20 की प्राथमिकताएं हैं। जो ये विमेन लेड डेवलपमेंट है, इस पे अभी 2-3 दिन पहले द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, तो उसमें बताया गया है कि जो डेवलपमेंट के जो भी समिट होती है या फिर वुमेन से रिलेटेड, मतलब वुमेन को जो है हिस्सेदारी, वुमेन की हिस्सेदारी ज़रूरी है। जो भी उनसे रिलेटेड समिट होती है या फिर कोई और चर्चा होती है तो उसमें वुमेन की जो भागीदारी है वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई मान लो क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ होता है, डिज़ास्टर की वजह से कुछ होता है, तो सबसे ज़्यादा सफ़र जो है विमेन एंड गर्ल्स करती है, क्योंकि उनको ही सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। क्योंकि जो मेन है उनका क्या रहता है, वो तो घर में अपने ड्यूटी करते हैं, जाते हैं, लेकिन जो घर संभालना पड़ता है वो तो विमेन को ही संभालना पड़ता है। तो उसमें ये सब बताया गया है कि जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। ओके, तो ये थी G20 की प्राथमिकताएं। और अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इससे रिलेटेड, G20 से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, अगर ये पूछा जाता है कि G20 के सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो क्या है?
प्रमोटिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ा, इसकी प्राथमिकता से रिलेट करना है इसको। ओके, एनहांसिंग फाइनेंशियल रेगुलेशन, ये भी उसमें था। इम्प्रूविंग इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस, इसकी बात भी हुई है, जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर द 21st सेंचुरी की बात करते हैं। प्रमोटिंग रिलीजियस हार्मनी, इसकी बात नहीं की गई है। रिलीजियस हार्मनी की कहीं बात नहीं की है, तो दैट मीन्स ये प्रमोटिंग रिलीजियस हार्मनी इसका उद्देश्य नहीं है G20 का। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है, आपको नोट डाउन करने अपनी नोटबुक पे, तो मैं आपको इनके क्वेश्चंस आंसर बताऊंगी। G20 की जो विज्ञान सचिवालय 20 की बैठक है वो कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी? ये IFSC बेंगलुरु में हुई थी। कहाँ हुई थी? IFSC बेंगलुरु। और G20 की फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई थी? इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई थी? ये पुणे में हुई थी, पुणे महाराष्ट्र में। ओके, ये यहाँ पे जो हम बैठक देखेंगे, समिट देखेंगे, ये सिर्फ फर्स्ट बैठक है। ओके, जो भी पहली बैठकें हुई होगी वो हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि G20 की जो बैठकें हैं वो लगभग 200 के पास हुई है या फिर 200 हुई है, तो उतनी तो हम याद नहीं रख सकते। एटलीस्ट पहली जो बैठक हुई है वो हमें मालूम होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में कौन से देश मिलकर G20 का ट्रोइका बनाते हैं? ट्रोइका क्या होता है? कौन से देश बनाते हैं G20 का ट्रोइका? जो ये ट्रोइका होता है ये 3 कंट्रीज़ बनाती है, और वो 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं? वो एट प्रेजेंट जहाँ पे हो रहा है G20 समिट, जहाँ पे हो रही है, और लास्ट ईयर जहाँ पे हुई थी, और नेक्स्ट ईयर जहाँ पे होगी, तो G20 का जो ट्रोइका बनता है हमारा, जो हमने देखा कि 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुई थी, और अभी जो है इंडिया में हो रही है, और अगला जो है हमारा, मान लो ये हम ट्रायंगल बना देते हैं, और जो 2024 में होगी वो ब्राज़ील में होगी। ओके, और ये 3 देश जो है G20 का ट्रोइका बनाते हैं मिलके। ओके, नेक्स्ट, G20 का भारत की अध्यक्षता में जो L20 सम्मेलन किस राज्य में हुआ है? L माने तो लेबर, L मीन्स लेबर। L20 सम्मेलन जो है ये पटना बिहार में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पटना बिहार में हुआ है ये। ओके, और नेक्स्ट है, भारत की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन कार्य समूह के लिए वैश्विक भागीदारी की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है, ये समिट कहाँ पे हुई थी? ये कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। आप साथ साथ में ये लिख सकते हैं क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। G20 की समिट इंडिया में इस बार हो रही है, तो क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर कौन है? G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला है।
कौन है? मुख्य समन्वयक कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। और G20 की जो टूरिज़्म समिट है वो कहाँ हुई थी? ये श्रीनगर में हुई थी। और G20 की जो एम्पावर समिट है, एम्पावर समिट जो विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो गांधीनगर गुजरात में हुई थी। ओके। अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस पूछी जाए G20 समिट की तो वो हमारी 3 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और फ्रेंच और स्पेनिश। कौन कौन सी है? इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। ओके, ये भी लिख लेना है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ G20 समिट आर इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। और जो इसका यूथ 20 सम्मेलन हुआ है G20 का, यूथ 20 सम्मेलन जो है इसका हुआ था IIT कानपुर में। कहाँ हुआ था? IIT कानपुर। और थिंक 20 बैठक जो हुई है ये भोपाल MP में हुई है, भोपाल MP। ओके। और विदेश मंत्रियों की G20 विदेश मंत्रियों की जो पहली बैठक है ये न्यू दिल्ली में हुई है। कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली। और जो G20 शेरपा ट्रैक के अंतर्गत रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी, ये जोधपुर राजस्थान में हुई थी। कहाँ हुई थी ये? जोधपुर राजस्थान में। और G20 की C20, C मीन्स सिविल, C20 की जो बैठक हुई है ये नागपुर महाराष्ट्र में हुई है। और इसकी जो अध्यक्षता की है अमृतानंदमयी देवी ने, जिसको अम्मा भी कहते हैं। किसने की है? अमृतानंदमयी देवी ने। ओके। और बिजनेस 20 की बैठक गांधीनगर गुजरात में हुई है। और इसकी जो थीम थी वो थी रेज। G20 की बिजनेस 20 की बैठक कहाँ हुई है? गांधीनगर गुजरात में, जिसकी थीम थी रेज। रेज अर्थात रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल, इक्विटेबल बिजनेस। ओके। और जो G20 का थीम है वसुदेव कुटुंबकम, जो इसका लोगो है, इसकी जो थीम है वसुदेव कुटुंबकम, ये संस्कृत वर्ड है। इसका अर्थ क्या है? पूरा संसार जो है परिवार है। और इसका उल्लेख हमें किस उपनिषद में मिलता है? वसुदेव कुटुंबकम, इसका उल्लेख हमें महा उपनिषद में मिलता है। ओके। किस में मिलता है? महा उपनिषद में। और एक चीज़ यहाँ से कि जो 100वीं बैठक है G20 की, 100th नंबर की जो है बैठक थी, ये वाराणसी में आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? वाराणसी में 100 नंबर की जो बैठक है आयोजित की गई थी। और ये कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की थी। किसकी थी ये? कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की। ओके। तो ये हमारे G20 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा और नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक